जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बचपन से ही हमको हमेशा यही चीज़ सिखाई जाती है कि भाई ऐसा कोई काम मत करो जिसको करने के बाद आपको पछतावा हो या फिर किसी से माफ़ी मांगनी पड़े। कल हमने देखा कि दिल्ली में किस प्रकार से पवन खेड़ा का दिन भर बखेड़ा चलता रहा। उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भी पहुंची, उन्होंने अदालत से अग्रिम जमानत भी ले ली और फिर काफ़ी बड़ा बंदरबाट चला। ये सब बातें हुई असम की पुलिस में हुई FIR के कारण। क्या कुछ था पूरा मामला और क्यों अब इन्होंने माफ़ी मांगी है, यही जानने की कोशिश करेंगे हम लोग इस वीडियो में। लेकिन बात वही चीज़ याद रखिए, क्योंकि इससे पहले अरुण जेटली और नितिन गडकरी भी अरविंद केजरीवाल से इसी प्रकार से माफ़ी मंगवा चुके हैं। तो आप कुछ भी जब बोलने जा रहे हैं तो उसके पहले ज़रा सोचिए तो कि आपने क्या कुछ बोला है। अपनी गलत बात के ऊपर गर्व ठोकने से कुछ नहीं होता जब बाद में उसी चीज़ को लेकर माफ़ी मांग ले। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग ली। इस संबंध में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। इससे पहले खेड़ा को रायपुर जाते समय विमान से उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी थी। सीएम शर्मा ने शुक्रवार 24 फरवरी को ट्वीट करते हुए कहा कि आरोपित मतलब कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिना शर्त के माफी मांग ली। हम आशा करते हैं कि सार्वजनिक स्थानों की शुचिता को बनाए रखते हुए अब से कोई भी राजनीतिक बयानबाजी में वे असभ्य भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि असम पुलिस इस मामले को उसके तार्किक अंत तक फॉलो करेगी। माना जाता है कि माफी मांगने के बाद भी पवन खेड़ा की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में 3 FIR दर्ज करी गई थी। एक FIR लखनऊ में, दूसरी वाराणसी में और तीसरी असम के दीमा हसोवा में दर्ज कराई थी। असम में दर्ज की गई FIR के संदर्भ में असम पुलिस ने 23 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस के सहयोग से पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया था। जिस समय पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया गया उस समय वे कांग्रेस के अधिवेशन में जाने के लिए रायपुर की फ्लाइट में सवार थे। उनके साथ कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल और सुप्रिया श्रीनाथे सहित कई वरिष्ठ नेता सवार थे। खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के नेता ने एयरपोर्ट पर ही धरना देना शुरू कर दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर अर्जेंट सुनवाई के लिए लिस्टिंग की। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अदालत ने मामले में सुनवाई की और पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को हिदायत देते हुए सार्वजनिक भाषा की मर्यादा को बनाए रखने की नसीहत दी थी। इस दौरान पवन खेड़ा ने तीनों FIR को क्लब करने का भी आग्रह किया था। खेड़ा के इस आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। इसके साथ ही कोर्ट को अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि पवन खेड़ा ने बिना शर्त अपने बयान के लिए माफी मांगी। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र गौतम दास मोदी का नाम प्रयोग किया था। PM अपने नाम में अपने पिता दामोदर दास मोदी का नाम लगाते हैं, इसलिए उनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह कई बार नरेंद्र गौतम दास मोदी कहा था और उस चीज़ का माखौल भी उड़ाया था। सोशल मीडिया पर यह बात इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और देखिए सीधी सी बात वही है, हर कोई यही कह रहा है कि भैया जब आपको माफ़ी ही मांगनी थी तो इस प्रकार की बात जो है नहीं करनी चाहिए। हालांकि कई लोग पवन खेड़ा के साथ भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई इस प्रकार की गलती नहीं करी थी जिसके लिए उनको यहाँ पर माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन बात वही है, माफ़ी तो मांग ली है और गलती अगर आपकी समझ में आ रही तो माफ़ी मांगने में गुरेज ही किया है। ये वो ट्वीट है जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है, जिसमें कि उन्होंने अटैच भी किया है सभी कुछ। इसके अलावा राहुल लिखते हैं इसके ऊपर कि इफ पवन खेड़ा हैजंट डन एनीथिंग रॉन्ग, व्हाई इज ही गिविंग अनकंडीशनल अपॉलॉजी? अपोजिशन हैज बिकम अल्ट्रा यूटर्न स्पेशलिस्ट। सीधी सी बात है, पवन खेड़ा शुरुआत से कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। और अगर आपने वाकई में गलत काम नहीं किया तो फिर माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यदि आप माफ़ी मांग रहे हैं तो मतलब दाल में कुछ ना कुछ तो काला ज़रूर है। तेजा ने यहाँ पर क्या लिखा है, सर सिसोदिया से अपने जूते पे थूक के चटवाना प्लीज़ मत कर। अरे यार, ये अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जा रहा है, नहीं पढ़ेंगे। विक्रांत सिंह लिखते हैं कि आदत से लाचार विपक्ष पहले अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, फिर कोर्ट में जा जाकर माफ़ी मांगता है। वैसे भाषा की मर्यादा हर किसी को रखनी चाहिए। प्रदीप गोयल ने लिखा है कि खेरा इन हिज पिटीशन इंटर एलिया सॉट रिलीफ टू क्वैश FIR विच वॉज नॉट प्रेस्ड बाय हिज काउंसिल सीइंग द मूड ऑफ CJI. खेरा misled court by saying it was a mistake but offered a written apology, so CJI took a lenient view and granted protection from arrest till Wednesday. अच्छा, ये तो नई बात निकल कर सामने आई है। Even abuser Pawan Khera played victim card and demanded security for him and his family, but CJI did not even consider that. I don't know what shameless Congress celebrating lol. बुधवार तक इनको गिरफ्तारी से बचने के लिए कहा गया है, इसी बात को लेकर कुछ बहस होने वाली है। Looks like Hemant Biswa Sharma is targeting PM and trying to let whole country know that Pawan Kheda took Gautam Das name. But why is he trying to humiliate the PM? Why try to attach Gautam name to PM's by keeping the matter alive? I meant hardly anyone noticed the press conference in the first place.
देखिए, मुद्दा बनाना होता है, मुद्दा बनाने के लिए आप छोटी से छोटी बात को भी पहाड़ बना सकते हो। राणा चौधरी यहाँ पर लिखते हैं, ए पवन खेड़ा गेट्स अरेस्टेड फॉर कॉलिंग गौतम दास मोदी इंस्टीड ऑफ दामोदर दास मोदी वन टाइम, मोदी हैज हिमसेल्फ कॉल्ड मोहन दास गांधी एस मोहनलाल गांधी एटलीस्ट 3 times, इन मोदीज फादर्स मोर इम्पोर्टेंट देन महात्मा गांधी। देखिए, इस बात का फैसला तो खैर सभी जनता अपने अपने हिसाब से कर सकती है, कौन किसका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसका नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए महात्मा गांधी जी इंपॉर्टेंट है और कुछ लोगों के लिए मोदी जी इंपॉर्टेंट है। सभी के लिए अपने अपने आइडल्स होते हैं, तो इस बारे में तो भाई जनता अपने हिसाब से ही जवाब दे सकती है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि पवन खेड़ा ने अगर माफ़ी मांगी है तो माफ़ी इंसान तभी मांगता है जब उसको अपनी गलती समझ में आती है, और यहाँ पर यदि इनकी कोई गलती नहीं थी फिर माफ़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।